देखो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इग्नू में एडमिशन के लिए अप्लाई किए थे और कुछ ने जो है एडमिशन जानबूझ के यानी कि रीजनल सेंटर जाकर कैंसिल करवा दिया है। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका एडमिशन जो है ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक यहाँ पे कैंसिल हो गया है। जैसे कि यहाँ पे देखोगे एक स्टूडेंट्स का यहाँ पे कमेंट है, भाई मेरी एडमिशन इग्नू ने खुद कैंसिल कर दिया और रिफ़ंड नहीं दे रहा है। ठीक है, इनका ये कमेंट है। और भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो खुद से मतलब रीजनल सेंटर गए थे और वहाँ पे जाकर उन्होंने खुद से जो है एडमिशन कैंसिल करवाया है। ठीक है, और इनका रिफ़ंड का कुछ भी लेना देना अभी तक है नहीं, रिफ़ंड का कुछ अभी तक पता चला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये समझेंगे कि अगर आपको एडमिशन कैंसिल करवाए हुए 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना या कितने भी दिन हो गए हैं और अगर आपको एडमिशन फ़ीस अभी तक नहीं मिला है, वापस रिफ़ंड आपको नहीं मिला है, तो उस केस में आप लोग को रिफ़ंड कैसे लेना है। और इस वीडियो को अगर आपने अच्छे से देख लिया तो एडमिशन फ़ीस आप लोग की गारंटीड जो है रिफ़ंड आपको मिल जाएगी। ठीक है, 100% मिल जाएगा। बस आपको थोड़ी सी जो है कोशिश करनी पड़ेगी, जो कि मैं इस वीडियो से आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो एक एक करके हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि रिफ़ंड कैसे मिलेगा, कितने दिन में मिलेगा। ठीक है, और कौन से अकाउंट में आएगा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो है एक नोटिफिकेशन को समझो, इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाया था। आप लोग इस नोटिफिकेशन को समझो कि इग्नू जो है एडमिशन फ़ीस रिफ़ंड कैसे करती है, रूल्स क्या है इनका। ठीक है, इस नोटिफिकेशन में समझाया गया है। यहाँ पे देखो इन्होंने बोला क्या है, बिफोर द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एडमिशन फॉर्म फी पेड विल बी रिफंड आफ्टर डिडक्शन ऑफ 200। ठीक है, एडमिशन के लास्ट डेट से पहले अगर आप अपना एडमिशन कैंसिल करा लेते हो तो उसके इसमें सिर्फ 200 रुपये कटेंगे, बाकी आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या बोला इन्होंने, एडमिशन के लास्ट डेट के 15 दिन बाद अगर आप एडमिशन को कैंसिल कराते हो तो उस केस में आप लोग की 500 रुपये कटेगा, बाकी आप लोग को रिफ़ंड मिल जाएगा। एडमिशन के लास्ट डेट के बाद 30 दिनों के बाद तक अगर आप अपना एडमिशन कैंसिल करवाते हो तो उस केस में आप लोग का 1000 रुपये जो है कटेगा, बाकी आप लोग को रिफ़ंड मिल जाएगा। ठीक है, और इन्होंने बोला है कि एडमिशन के कंफर्म होने के बाद या फिर एडमिशन के लास्ट डेट के 30 दिन बाद, ठीक है, यानी कि जैसे कि 31 तारीख लास्ट डेट था एडमिशन का और उसके 30 दिन बाद अगर आप एडमिशन कैंसिल कर रहे हो तो आपको कोई रिफ़ंड नहीं मिलेगा। इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको समझाया जा रहा है। और ये नोटिफिकेशन जो है इग्नू का कोई ऑथोराइज पर्सन है, ये देख पा रहे होंगे, संतोष सिंह नाम है इनका, AE है ये इग्नू में। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे हमें रिप्लाई करके दिया है, बताया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये समझ लो कि आप लोग को रिफ़ंड कैसे मिलेगा। आप ये समझ चुके हो कि आप लोग को रिफ़ंड में से कितना कटेगा और कैसे कटेगा। ठीक है, 200, 500, 1000 कैसे कैसे कटेगा ये मैंने आपको बता दिया हूँ। रिफ़ंड कैसे मिलेगा और रिफ़ंड नहीं मिला है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब ये समझ लो। तो इसी में इन्होंने देखो 2 पॉइंट यहाँ पे बोला है। ठीक है, यहाँ पे समझो, होम टू राइट फॉर एडमिशन कैंसिलेशन, यहाँ पे मैं मार्क कर रखा हूँ, फॉर एडमिशन कैंसिलेशन राइट एन ईमेल टू कंसर्न रीजनल सेंटर, ऑलवेज मेंशन योर प्रोग्राम कोड नेम एंड कंट्रोल नंबर एंड मोबाइल नंबर इन ईमेल ID, ऑलवेज ईमेल फ्रॉम द ईमेल ID रजिस्टर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ठीक है, इन्होंने बोला है कि एडमिशन कैंसिल करवाने के बाद आप लोग को एक मेल भेजना पड़ेगा आपके रीजनल सेंटर को। ठीक है, और उनको याद दिलाना पड़ेगा कि मैंने एडमिशन कैंसिल करवा दिया है, मुझे रिफ़ंड दे दो। दूसरा यहाँ पे देखो इन्होंने क्या बोला है, होम टू राइट फॉर फी रिफ़ंड। ठीक है, यहाँ पे देखो, आफ्टर एडमिशन कैंसिलेशन confirmation from the regional center, please wait for 15 to 20 days. Fees will be refunded to the bank account from which you had made the payment. Always make payment from your own account and not from cyber cafe account. If fees is not refunded within 20 days, then write an email. इन्होंने कहा है कि एडमिशन कैंसिल आपने करवा लिया, एडमिशन कैंसिल करवाने के बाद घर पे आ गए, घर पे आने के बाद आपको एक मेल करना है अपने रीजनल सेंटर को कि भैया मैंने एडमिशन कैंसिल करवा लिया है, ये मेरी रोल नंबर है यानी कि कंट्रोल नंबर है, ये मेरा कोड है। ठीक है, ये मेरा नेम है, आप इस नेम से अकॉर्डिंग मुझे रिफ़ंड देने की कोशिश करो। ठीक है, ये चीज़ें आपको बोला है। इन्होंने यहाँ पे और बोला है, देखो ये ऑथोराइज पर्सन है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये मतलब वो है, ये इग्नू के ऑथोराइज पर्सन है और इनका कहना है और ये सच में ऐसा ही है। ठीक है, आप फेस करोगे चीज़ें तो आपको पता चलेगी। इन्होंने बोला है कि अगर 20 दिन के अंदर आपको रिफ़ंड नहीं मिल रहा है मेल डालने के बाद, ठीक है, जैसे कि कन्फर्मेशन आपको मिल गई है, आप एडमिशन कैंसिल करवा दिए हो या एडमिशन आपको पता चल गया है कि कैंसिल हो गया है और आपने अपने रीजनल सेंटर को ये बता दिए हो जाके कि मेरा एडमिशन कैंसिल हो गया है, ठीक है, मेल के थ्रू, तो उस केस में 20 दिन के अंदर आपको रिफ़ंड मिल जाएगा।
जिस भी अकाउंट से आपने पेमेंट किए थे, ठीक है। नहीं मिलता है तो उसके समय यहाँ पे इन्होंने 2 ईमेल आईडी मेंशन करा है, ये स्क्रीन पर देख लो। इस ईमेल आईडी पर आप लोग को मेल करना पड़ेगा। अब देखो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको सही मेथड पता नहीं था, इस वीडियो के बाद पता चल चुका है। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एडमिशन कैंसिल करा दिए हैं, ठीक है, 30 दिन हो गया है, 1 महीना हो गया है, 1.5 महीना हो गया है, या 4 महीने हो गया है, 5 महीने हो गया है, 6 महीने हो गया है, उन सबको अब क्या करना है, या ऑटोमेटिक एडमिशन कैंसिल हो गया, उन सबको क्या करना है, एक मेल डालना है, ठीक है। वो मेल कैसे करना है वो मैं आपको इस वीडियो में समझा देता हूँ, ठीक है। उस मेल के बाद आप लोग का रिफ़ंड जो है कंफर्म मिल जाएगा, किस अकाउंट में मिलेगा ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले मेल आईडी मैंने आपको बताया, इसे कॉपी कर लेना, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चाहो तो यहीं से लिख लेना, स्क्रीन पर है। और इसे लिख के आपको चलना है अपने मेल बॉक्स में। तो अपना ईमेल आईडी खोलोगे और 2 में आपको दोनों ईमेल आईडी यहाँ पे अटैच कर देना है, ठीक है। दोनों ईमेल आईडी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, इन दोनों को यहाँ पे डाल देना आपको। सब्जेक्ट में आप क्या लिखोगे, एडमिशन फ़ी रिफ़ंड, बस आपको इतना लिख देना है। यहाँ पे कंपोज मेल में क्या लिखना है, वही चीज़ें जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ वही लिखना है। तो कंपोज मेल में क्या लिखोगे, आपको यहाँ पे बोला गया है प्रोग्राम कोड लिखना है, आपको अपना नेम आपको लिखना है और कंट्रोल नंबर लिखना है, ठीक है। तो चलो इसे लिख देते हैं। तो इसे कॉपी कर लेना, ठीक है, जो जो मैंने लिखा है, ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ है। आपको डियर इग्नू टीम लिख देना है, आई अप्लाइड इग्नू एडमिशन, जब किए थे वो डेट बता देना है। माई एडमिशन कैंसिल ऑटोमेटिकली, या फिर आपने खुद से जाके करवाए हो तो खुद से लिखना कि मैंने इस डेट पे जाके रीजनल सेंटर में यहाँ पे जो है एडमिशन कैंसिल करवाया था और मुझे एडमिशन का फ़ीस जो है अभी तक रिफ़ंड नहीं मिला है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा है प्लीज़ प्रोसीड माई रिफ़ंड, इतना लिख देना है। नीचे प्रोग्राम कोड, नेम, कंट्रोल नंबर, इतना लिख के आप लोग को इनको मेल कर देना है, ठीक है। मेल करने के 24 घंटे के अंदर अंदर आप लोग को रिप्लाई मिल जाएगा रिफ़ंड के रिगार्डिंग कि उसका स्टेटस क्या है। अब एक चीज़ यहाँ पे समझ लो, अगर आपने पेमेंट खुद के अकाउंट से किया था, ठीक है, या किसी फैमिली मेम्बर से या किसी के जानने वाले से किए थे, तो उस केस में आप लोग का पैसा सेफ़ है, आप लोग को रिफ़ंड मिल जाएगा, ठीक है, और 100% मिल जाएगा। अगर आपने देखो साइबर कैफ़े के वॉलेट से करे हो ना, तो उस केस में रिफ़ंड आप लोग को थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि साइबर कैफ़े के आपके चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। जैसे कि देखो इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे इन्होंने साइबर कैफ़े से अपना एडमिशन फ़ीस भरा था, अब इनको साइबर कैफ़े के चक्कर मारने पड़ेंगे। अगर ये इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो रिफ़ंड मिलेगा, लेकिन साइबर कैफ़े जाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि रिफ़ंड मेरा आपके अकाउंट में आएगा, मुझे दो वापस, ठीक है। तो नॉर्मली वहाँ पे भी वो साइबर कैफ़े वाला आपसे चार्ज लेगा ही, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि जब भी पेमेंट करो या तो अपने से करो या अपने जान पहचान वाले से ही पेमेंट करनी चाहिए, ताकि रिफ़ंड लेने में आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। तो होपफुली ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे, मेल डालो, रिफ़ंड आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। और रिफ़ंड के लिए बोला है मैंने 20 दिन आप लोग को लगते हैं, 20 से 30 दिन, ठीक है, ज़्यादा ही हो गए होंगे स्टूडेंट्स को। मेल डालो, रिफ़ंड आप लोग को 100% मिलेगा, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में।